हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल में। आज हम लोग 10th क्लास के फिजिक्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ेंगे। पहला चैप्टर जिसका नाम है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। पहला क्वेश्चन है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? तो 2 नियम होता है, जैसा कि हम लोग को पता है। दूसरा, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, काल्पनिक होता है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब काल्पनिक होता है। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। इसको मेरे साथ ही याद कर लीजिए आप लोग। गोलीय दर्पण में फोकस का अंतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध होता है r बराबर 2f। उसी से f बराबर r/2 भी कर सकते हैं, f बराबर r/2 या r बराबर 2f। दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण का यूज़ होता है? दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण का यूज़ होता है, ठीक है। किसी माध्यम के अपवर्तनांक म्यू का मान क्या होता है? तो sin i बट्टे sin r होता है, इसको याद कर लीजिए। अवतल लेंस में आवर्धन बराबर होता है, यानी m स्मॉल m, वो v/u के बराबर होता है, ठीक है। किसी बीम का वास्तविक तथा समान आकार का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बीम को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखेंगे? तो फोकस दूरी की दुगनी दूरी पर रखेंगे, ठीक है। किसी बीम को वास्तविक तथा समान आकार यानी कि वास्तविक यानी रियल और सेम साइज़ का अगर प्राप्त करना हो तो उस बीम को, उस ऑब्जेक्ट को फोकस दूरी के दुगनी दूरी पर रखेंगे। एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, तो लेंस की क्षमता होगी +5D डायोप्टर +5D। प्रकाश की चाल सबसे अधिक शून्य यानी निर्वात में होती है। प्रकाश की चाल सबसे ज़्यादा निर्वात में होती है, ठीक है। दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण का यूज़ करते हैं? यूज़ नहीं करते हैं। दाढ़ी बनाने में कौन से दर्पण का यूज़ नहीं करते हैं? समतल और उत्तल, समतल और उत्तल का नहीं बल्कि अवतल का यूज़ करते हैं। मानव नेत्र और रंग बिरंगे संसार, दूसरा चैप्टर है मानव नेत्र तथा रंग बिरंगे संसार। स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है? स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए प्रिज्म का यूज़ होता है। स्पेक्ट्रम जिसमें 7 रंग में विभक्त हो जाता है प्रकाश, श्वेत प्रकाश यानी वाइट लाइट, वो प्रिज्म के ज़रिए ही हो सकता है। मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? यानी इंसान की आंख में उत्तल लेंस पाया जाता है। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का व्यवहार करना चाहिए? अवतल दर्पण का। मानव नेत्र के किस भाग पर प्रतिबिंब बनता है? दृष्टपटल, जिसको इंग्लिश में रेटिना कहते हैं। दृष्टपटल। मानव नेत्र के किस भाग पर प्रतिबिंब बनता है? दृष्टपटल यानी रेटिना। समान नेत्र के लिए सुस्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी यानी स्पष्ट दिखने के लिए कम से कम 25 सेंटीमीटर होनी चाहिए। स्वस्थ नेत्र को दूर बिंदु होता है। स्वस्थ नेत्र का दूर बिंदु अनंत तक देख सकता है स्वस्थ नेत्र। नेत्र द्वारा किसी वस्तु का लेंस प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक, उल्टा तथा छोटा, या काल्पनिक, या सीधा या बड़ा। तो वास्तविक, उल्टा तथा छोटा बनता है, ठीक है। नेत्र द्वारा किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर जो बनता है वो वास्तविक, उल्टा और छोटा बनता है। जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को साफ नहीं देख सकता उस नेत्र में होता है दूरदृष्टि दोष होता है। जो निकट की, जो नज़दीक की वस्तु को नहीं देख सकता उसे दूरदृष्टि दोष होता है। दृश्य प्रकाश में फोकस वर्णन तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है। लाल का तरंगदैर्घ्य ज़्यादा होता है, लाल का वेवलेंथ ज़्यादा होता है। इसी तरह आप लोगों को 10th का साइंस का जितना भी ऑब्जेक्टिव होगा सब इसी चैनल पे आपको मिल जाएगा। ओके, ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।